आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, भादवे महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की कहानी आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। राधे श्याम शहर का जाना माना रईस था। एक बेटा और एक बेटी साथ उनका परिवार बहुत सुखी से था, मगर उसकी पत्नी सुनैना बहुत ही कंजूस और लालची थी। फिर भी गणेश जी महाराज की इन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। उनके यहाँ धन धान्य के भंडार थे। एक दिन राधे श्याम सुनैना से बोला, सुनो, मैं गोदाम तक जाकर आता हूँ, तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो। 2 बजे तक आ जाऊँगा। और सुनो, मोदक शुद्ध देसी घी में ही बनाना। आप जाइए, मैं सारी तैयारी करके रखूँगी। राधे श्याम के जाते ही वह बोली, अच्छा हुआ चले गए, इनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। इतना बस चले तो पैसों को पानी की तरह बहा दे। देसी घी के मोदक गणेश जी महाराज कौन से देखने आ रहे हैं कि मैं देसी घी में मोदक बना रही हूँ या किसी और के। ऐसा करती हूँ, मोदक की सामग्री में पानी मिलाकर मोदक बना देती हूँ, ऊपर से शुद्ध घी का हाथ लगा दूंगी। गणेश जी भी और पति देव जी भी खुश हो जाएंगे। इधर गणेश जी महाराज ने सोचा, ये औरत पानी के मोदक बना रही है मेरे लिए। गणेश जी महाराज ने सोचा, ये सब इसके पति की आस्था से मैंने इनको दिया है। वह मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यह स्त्री शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाएगी। गणेश जी महाराज एक साधु का वेश बदलकर सुनैना के दरवाजे पर पहुँचे और बोले, भिक्षा दे बेटी। जाओ बाबा, कहीं और से लो। बेटी, दान करने से ज्ञान और धन हमेशा बढ़ते हैं। दान करो, मेरे यहाँ कोई सरकारी खजाना नहीं खुला, आप यहाँ से जाओ। गणेश जी महाराज उसकी कंजूसी को देखकर नाराज होकर वहाँ से चले गए। पूजा शुरू हो चुकी थी। राधे श्याम ने कहा, मोदक कहाँ है सुनैना, जरा मोदक ले आओ, गणेश जी महाराज को भोग लगाना है। अभी लाती हूँ। देखो, मैंने आधा कंकर देसी घी डाला है। वही पूजा अभी ख़त्म भी नहीं हुई कि राधे श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनैना घबरा कर बोली, अरे ये क्या हो गया इन्हें। गणेश जी महाराज रक्षा करना। विजय बेटा, जल्दी इधर आओ। देखो देखो, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलो। जल्दी से वह वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी बोले, सुनैना, जाने कौन सा रोग है इन्हें, ये तो देख पा रहे हैं, न ही बोल पा रहे हैं। मुझे बहुत सी औषधियाँ तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अभी आप 20,000 रुपये दे दीजिए। मुझे औषधि बाहर से मंगवानी पड़ेगी। 20,000 तो मेरे पति की 4 महीने की कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कम से कम चल जाए। नहीं, दवाइयाँ कीमती है। अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो कहीं और ले जाओ। अब उसके पास वैद्य जी को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विजय ने वैद्य जी को 20,000 लेकर दे दिए। इलाज शुरू हुए। 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी कोई आराम नहीं था। रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उसने उठकर देखा, कुछ चोर उसके घर में सामान लेकर खिड़की से भाग रहे थे। वे जोर से चिल्लाई, चोर चोर, बेटा जल्दी आओ।
देखो चोर चोरी करके भाग रहे हैं। लेकिन जब तक विजय आया तब तक चोर भाग चुके थे। वह अलमारी से सारे रुपए पैसे और गहने लेकर भाग गए। गणेश जी महाराज, हम लौट गए, बर्बाद हो गए। यह हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? सुनैना की बेटी आराध्या बोली, सुबह रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, मगर अभी चिल्लाने से पिताजी की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके पास चलो। राधे श्याम की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन न तो वे देख सकता था न ही बोल सकता था। सुबह राधे श्याम के घर में चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर के बाद राधिका की ससुराल वाले भी आदम के और बोले, सुना है कि आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। जी आपने सही सुना है, कमबख्त सब कुछ लूट ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। राधिका के ससुर बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे नितिन का रिश्ता राधिका से तोड़ता हूँ। अरे जब कुछ नहीं बचा तो तुम लोग दहेज में क्या और कैसे दोगे? मैं अपनी बेटी की शादी अपने बरोबर वाली लड़की से ही करूँगा जो अच्छा दान दहेज दे सके। ऐसी ही डिग्री नहीं ली मेरे बेटे ने, मैंने भी पैसा लगाया है। ये क्या हो रहा है? सुनैना को कुछ समझ में नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। वह रोते हुए अपने नसीब को कोसने लगी। 2 महीने बीत गए। सुनैना के घर में भूख से मरने की नौबत आ गई। विजय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर कब तक पानी पीकर जिंदा रहेंगे? 3 दिन से घर में खाना नहीं बना। कुछ काम मिल जाए तो आऊँगा, वरना मेरा इंतज़ार मत करना। आज तो सुनैना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। गणेश जी महाराज भी आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे याद आया कि किस तरह राधे श्याम शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर गणेश जी महाराज को चढ़ाया करते थे। सुनैना गणेश जी महाराज के सामने जाकर रोने लगी और बोली कि हे गणपति महाराज, मेरे घर में दूध घी के भंडार भरा हुआ करते थे, मगर आज खाने को कुछ भी नसीब नहीं है। बेटी 4 दिन से बिस्तर पर बीमार पड़ी है। बेटा घर छोड़कर चला गया है और ये तो दिन रात तुम्हारी आराधना करते थे। फिर किस कर्म की सजा दी है तुमने हमें? गणेश जी महाराज तेज रोशनी के साथ प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे कर्मों की सजा सुनैना, मैंने कर्मों की प्रभु। वो कैसे? क्या भूल गई मुझसे? मैंने तुम्हारे पति की पूजा पाठ से खुश होकर तुम्हें इतनी धन संपत्ति दी, लेकिन तुमने मेरी ही मनपसंद मोदक में पानी की मिलावट करके घी का नाम दिया। इससे मैंने नाराज होकर तुमसे सब कुछ वापस ले लिया। इतनी कंजूस स्त्री मेरी भक्ति नहीं हो सकती। गणपति पापा, आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई लालच की पट्टी खोल दी है। अब मैं कभी कंजूस नहीं करूँगी और अपने हाथों से शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है सुनैना, मैं अपने प्रिय भक्त और ज़्यादा कष्ट नहीं दे सकता और तुम्हारी कंजूसी की सज़ा उसे बहुत मिल चुकी है। अब उसके कमरे में जाकर देखो, ठीक हो गया है। सुनैना ने गणेश जी महाराज को सत सत प्रणाम किया और दौड़ी भी कमरे में गई। वह अब ठीक हुआ। आज सुनैना गणेश जी महाराज की कृपा से मैं ठीक हो गया। अरे विजय बेटा, तुम भी आ गए? हाँ माँ, मुझे काम मिल गया और काम भी राधिका के ससुर जी ने ही दिलवाया है। आज वो रास्ते में मिले, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है।
अब राधिका की शादी नितिन के साथ ही होगी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। उन्होंने बताया आपके घर से चोरी हुआ, सारा सामान मिल गया और हम आपका सामान लौटाने आए हैं। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गणेश जी महाराज अब एक दो नहीं बल्कि पूरे 1.25 मन से देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी। सत्यम एक गांव में रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सत्यम के पिता बहुत पैसे वाले थे। सत्यम बहुत सीधे स्वभाव का था। इसी कारण गांव के लोग उसे पैसे ठगते रहते थे। वे बेचारा सभी की मदद करता रहता था। एक दिन उसके घर एक गरीब बुढ़िया माई आई। माँ जी, आप कौन हो? बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम लोगों की मदद करते हो। मेरी भी मदद कर दो। हाँ माँ जी, बताइए आपको क्या परेशानी है? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बेटी है प्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। माँ जी, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं। आपको चाहिए तो कुछ पैसे ले जाइए अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन वे बुढ़िया माई सत्यम के पीछे पड़ गई। हार कर सत्यम ने उनकी बेटी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन बुढ़िया माई अपनी बेटी को लेकर सत्यम के घर पहुंच गई। बेटा, यह मेरी बेटी है। यह गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है। सत्यम ने देखा प्रिया के हाथ में एक छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति थी। बेटा, यह गणेश जी महाराज को हमेशा अपने साथ रखती है। सत्यम को प्रिया पसंद आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद प्रिया ने पूरा घर संभाल लिया और सत्यम के कामकाज में भी मदद करने लगी। प्रिया सुबह उठकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। कुछ दिनों बाद सत्यम भी उसके साथ पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सत्यम के पास एक किसान आया। भैया सत्यम, मेरी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। भैया, आप तो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन इस साल इस गांव में बारिश ही नहीं हुई, तो फिर आपकी फसल बाढ़ में कैसे बर्बाद हो गई? यह सुनकर सत्यम ने कहा, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। तो मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाकर मुझसे पैसे लेना चाहते हो? चलो भगो यहाँ से। यह सुनकर किसान चुपचाप चला जाता है। आप बहुत सीधे हैं, इसलिए सब आपका फ़ायदा उठाते हैं। आगे से जो भी आएगा मैं उससे बात करूंगी। अगले दिन सुबह एक नौजवान सत्यम के घर आया। अरे, कोई घर में है? मैंने सुना है यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है। कौन हो भाई? क्या चाहिए भैया? मैं आपके गणेश जी महाराज के मंदिर से आया हूँ। हम लोग मंदिर में खीर का भोग लगाकर पूरे गांव में बांटना चाहते हैं। तुम भी कुछ सहयोग करो। अरे, ये तो बहुत पुण्य का काम है। मैं अभी पैसे देता हूँ। सत्यम प्रिया को बुलाता है। आप तो किसी की भी बातों में आ जाते हो। भैया, कहाँ है भंडारा? कौन से मंदिर में है? यही पास ही के मंदिर में। परसों आप आकर स्वयं देख लेना। ठीक है, हम पैसे नहीं देंगे। उसी दिन सुबह दूध और चावल भिजवा देंगे, लेकिन हमें तो कल ही सारा इंतजाम करना है। यदि आप कल भिजवा दे तो ठीक रहेगा। कल क्यों? भंडारा तो परसों है। हम तो उसी दिन देंगे सारा सामान। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके जाने के बाद सत्यम ने प्रिया से कहा,
हर भले इंसान पे शक करना ठीक नहीं है। भगवान की भोग के लिए शक करके तुमने अच्छा नहीं किया। आज नहीं जानते ये सब लूटने आते हैं आपको। तीसरे दिन सुबह सत्यम जल्दी उठ गया। उसे दूध और चावल मंदिर पहुंचाने थे। उसने प्रिया को बुलाया। हर भले इंसान पर शक करना ठीक नहीं है। भगवान के भोग के लिए शक करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जल्दी से पैसे लेकर आओ, हमें दूध और चावल मंदिर पहुंचाने हैं। ठीक है, चलिए। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां प्रसाद की कोई तैयारी नहीं थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, यह सब आपको मूर्ख बनाकर पैसे हड़पने के चक्कर था। चलो एक बार मंदिर में पता करते हैं। पंडित जी, आज तो मंदिर में खीर का प्रसाद बंटना था, यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है। बेटा, वह प्रसाद तो सुबह सूर्य उदय से पहले ही बट गया। कल रात को ही खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख दी थी और सुबह सूर्य उदय से पहले बांट दी। लेकिन हम तो दूध और चावल लाए थे। लेकिन बेटा, हमने तो कल ही सामान मंगवाया था। प्रिया, उस नौजवान ने सही कहा था, कल ही सामान भिजवा देना था। लेकिन तुम्हारी शक की वजह से ना हमारा सामान प्रसाद में काम आ सका और न हमें प्रसाद मिल सका। लेकिन पंडित जी ने कहा, हमने तो किसी को आपके घर पर नहीं भेजा था। चलो कोई बात नहीं, अब मंदिर में आ गए हो तो भगवान के दर्शन कर लो। सत्यम और प्रिया गणेश जी महाराज के सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। दोनों ने जैसे आंखें खोली, गणेश जी महाराज उस नौजवान के रूप में झलक दिखी। सत्यम और प्रिया रोने लगे। गणेश जी महाराज स्वयं भोग लेने हमारे घर आए थे और हमने उन्हें मना कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इनकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, उन्हें पहचान नहीं पाई। यह सुनकर दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।